नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। आज है बुढ़वा मंगलवार का पर्व और मंगलवार के दिन चारों ओर हनुमान जी की ही पूजा होती है। तो आज मंगलवार के दिन त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि मंगलवार और हनुमान जी का आपस में क्या संबंध है, साथ ही कैसे आप बजरंग बली को प्रसन्न करके समस्त संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। मंगल दूर करेगा अमंगल, मंगल से मिलेगा धन, स्वास्थ्य और शुभ फल। मंगल के दिन हनुमान जी के पूजन से संकटों से मिलेगी मुक्ति। मंगल से होगा जीवन में सुखों का आगमन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत कर लेते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज है मंगलवार का विशेष दिन और मंगलवार के दिन चारों तरफ हनुमान जी की ही पूजा अर्चना होती है। हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि मंगलवार और हनुमान जी का क्या संबंध है। हनुमानो कपीश्वरा दस तो चिरंजीविक। 10 अमृत प्राप्त व्यक्तियों में कपीश्वर हनुमान का नाम सबसे प्रथम है, जो आज भी इस धरा पर सशरीर भ्रमण करते हैं मानव कल्याणार्थ। उच्चारण तो सभी करते हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान शब्द के अंदर निहित ऊर्जा का अध्ययन करता है। भला मंग ला बाद में लूंगा मैं। ओम ओम ब्रह्मरंध्र से जो शब्द आपके सिर के, जहां पर माताएं तेल भरती हैं सिर में, टप टप जो करता रहता है आपके मध्य में माथे के ऊपर, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और ये ब्रह्मरंध्र का मूल तत्व जो उस स्थान से अमृत रस को टपका कर जिह्वा के अंतिम पृष्ठ पर अनाहतनाथ के पास जागृत कर सुषुम्ना के द्वार तक को खोल देता है। यानी मंगलवार को और सुषुम्ना का द्वार खोलना ही अमृत प्राप्ति की अवधारणा को सिद्ध कर देता है। आपने दर्शकों को बताया कि मंगलवार और हनुमान जी का आपस में क्या संबंध है। अब हम चाहेंगे आप दर्शकों को कुछ खास महा उपाय बताएं। राशि अनुसार हम जानना चाहेंगे आपसे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। बजरंग बली को प्रसन्न करके ये कैसे समस्त समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। मेष का स्वामी तो मंगल होता ही, और जिसका स्वामी हो तो स्वामी से सकल छल त्यागी। स्वामी को कैसे सेवा करेंगे, कैसे प्रसन्न करेंगे? सारे छल का परित्याग कर और भानु पीठी से और आगे, और सूर्य को स्पाइनल कार्ड की तरफ यानी पृष्ठ भाग से धूप को लें, सामने से नहीं, और अग्नि को सामने से लें, कभी पृष्ठ भाग यानी पीछे से। यानी यह क्रमांक सिद्ध करता है कि मंगल ग्रह हनुमान और मेष के लिए किए जाने वाले कार्य। मेष सर्वोत्तम ऊंचाई लिया हुआ 1 बजे का है, इसलिए इस पर ज्यादा बोल दिया क्योंकि ये इसका घर है। इसी से बाकी अन्य 8 राशियां लाभान्वित होती हैं। वृष का कारकत्व तो दुर्गा को है। दुर्गा महाशक्ति है। महाशक्ति के झंडे में आरूढ़ होकर हनुमान चलता है। इन लोगों को झंडा अर्पित करना चाहिए हनुमान का देवी मंदिर को। हनुमान से दूर भागेगा मिथुन, जब तो लेगा, लेकिन हनुमान का मतलब अखंड ब्रह्मचर्य, एकनिष्ठ, ईमानदारी का चलता फिरता, छल रहित अगर कोई व्यक्तित्व है वो है हनुमान। मिथुन, सिंदूर चमेली का तेल लगावे हजारों मंगलवार, तब जाकर हनुमान की एक निष्ठता प्राप्त होती है। असन मुख मन होई सकत न मोरा, जिसको ब्रह्मांड नायक राम कह दे जिस हनुमान को,
कि तेरे सामने मेरी आंख उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती, इतना मेरे लिए कर चुका है। और पर उपकार और करऊं का तोरा। कर्क राशि वालों, आपका प्राण है हनुमान और मंगल। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने बताया मेष से कर्क राशि के जातकों के लिए क्या खास उपाय हैं जिनसे कि वो समस्त समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे सिंह से मीन राशि के जातकों के बारे में कि वो कैसे बजरंग बली को प्रसन्न करके अपने संकटों को दूर कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। मंगल दूर करेगा अमंगल, मंगल से मिलेगा धन, स्वास्थ्य और शुभ फल। मंगल के दिन हनुमान जी के पूजन से संकटों से मिलेगी मुक्ति। मंगल से होगा जीवन में सुखों का आगमन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आज है मंगलवार का दिन और आज मंगलवार के दिन त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि कैसे हम बजरंग बली को प्रसन्न करके समस्त संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। त्रिपाठी जी, उसी कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि ये कैसे बजरंग बली को प्रसन्न करके अपने समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और कैसे इन्हें होगी उत्तम फलों की प्राप्ति। सूर्य अगर प्राइम मिनिस्टर है तो मंगल डीजीपी या सेना अध्यक्ष है। बिना एक दूसरे के बगैर इनका अस्तित्व संभव नहीं है। अगर सेना अध्यक्ष नहीं तो सूर्य यानी प्राइम मिनिस्टर की रक्षा कौन करेगा, और अगर सूर्य नहीं तो फिर सेनाध्यक्ष की रक्षा कौन करेगा। इसलिए ये अन्योन्यासी संबंध होने के कारण कर्क राशि को जैसे प्राण है वैसे सिंह राशि के लिए भी एक प्राण है। मिथुन पर जो बोले हैं वही कन्या पर अप्लाई करेगा। कभी हनुमान तो छोड़ो, स्वयं परमात्मा आ जाए, ये बाहर से मान लेंगे सुग्रीवमती होती है कन्या और मिथुन की। अभी अभी कहा अगर ये सप्तताल हड्डी गिरा दो तो हम मान जाएंगे आप ईश्वर हैं, अयोध्या के आए हैं। उन्होंने गिरा दिया, राम ने ईश्वर मान लिया। फिर जब भेजा बाली के पास, जरा देखना इसको कन्या राशि वालों, मैं आपसे कोई विरोध नहीं करता या मिथुन राशि वाले, ब्रह्मांड में आप लोग बिल्कुल अलग हो ना। वही सुग्रीव ईश्वर मान लेता है राम को, और जब बाली द्वारा पीटा जाता है तब जानते हो 10 मिनट बाद ही हनुमान से कहता है ये लोग बाली के आदमी हैं और तुम मिल गए हो बाली से और मुझे जान से मरवा देना चाहते हो, इसलिए तुम इन्हें लेके आए हो। यानी 1 मिनट में तुष्ट, 1 मिनट में रुष्ट, ऐसे में इष्ट आत्मनिष्ठ नहीं होता। इनको निरंतर जप की आवश्यकता, तब जाकर हनुमान की कृपा प्राप्त। सर्वांगीण विकास के लिए हनुमान की का सेवन, श्रवण, चिंतन श्रेष्ठ सिद्ध हो। वृश्चिक इनकी अपनी ही राशि, जैसे मेष पर मैंने बोला ना वैसे वृश्चिक है, लेकिन अर्धरात्रि निशा प्रहरम, 12 बजे रात से और 1 बजे के बीच में हनुमान का आह्वान कहीं वृश्चिक राशि वाला करे, सामने खड़ा मिलेगा। आपने दर्शकों को बताया सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 4 यानी कि धनु से मीन राशि के जातक क्या खास उपाय करके बजरंग बली को प्रसन्न कर सकते हैं जिनसे कि उनकी सभी समस्याएं दूर होंगी। धनु अकारकत्व को प्राप्त, चरमम सायक और शैल समेता, और पहुंचाऊं जा कृपा निकेता, सरस्य ग्रेभागम पृष्ठांतम नगधूसरे। अरे हनुमान, भरत ने कहा था मेरे बाण के अग्रभाग में बैठ जा, रोए रोए में पहाड़ बांधकर, और मैं तुझे लक्ष्य के स्थान पर 1 सेकंड के 60वें भाग में पहुंचा दूंगा। सिद्ध हुआ। ये धनु राशि हनुमान को मोहित कर लेती है। मकर और कुंभ के लिए, मकर तो अपने आप में सूर्य यहाँ सम्मान पाता है, जहाँ सूर्य यानी प्राइम मिनिस्टर सम्मान पाएगा वहाँ सेनाध्यक्ष को सम्मान यानी मंगल को मिलेगा ही मिलेगा। यानी ये लोग केवल चरण में लौटे, प्रणाम करें, उसका लॉकेट बनाकर धारण करें, लाल और रंग के वस्त्रों को धारण करें, लाल चीज़ों का सेवन करें। यही कुंभ के लिए अप्लाई है। लेकिन मीन राशि वाले के लिए तो सुखी मीन जानी रय गाधा, ये बात सुने हो आप। मछली पानी में ही रहती है
और मंगल पृथ्वी है, और पृथ्वी में अगर मछली आ गई तो कि तड़पत मीन जहां बीनु बारी, तब ये मीन तड़पने लगती है बिना मंगल के। यानी अगर कोई काम मीन राशि वालों का न बन रहा हो तो हनुमान का सुंदरकांड दे दो, 42 दिन लगातार सिद्ध हो जाएगा। अपने जीवन से सभी संकटों को दूर करने के लिए क्या खास उपाय हैं, इसके बारे में त्रिपाठी जी ने आज के कार्यक्रम में हमें बताया। अभी वक्त हो चला है जानने का हमारे पहले कॉलर कौन है। गुरुजी नमस्कार, मैं जोगाराम राजस्थान से बोल रहा हूँ, जोधपुर जिले से। मेरी आयु 53 साल है और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस चल नहीं रहा है। उपाय बताओ जी, मेरा बिजनेस चले। आप पहले अपना घर देखो, घर के सामने निकलते ही जहां पर गेट लगाए हो, गेट से 1 2 3 कदम रखा, ये देखो जल का प्रवाह है यहाँ। बिजनेस आप जानते हो, आप कह रहे हो बिजनेस करना चाहता हूं, अरे 6 बिजनेस कर चुके आप, घाट का पानी पी चुके, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। ये दरवाजे के सामने, घर के सामने कोई लाल पत्थर चौकोर लाकर लगा दो, या मोरंग गिरा दो, या लाल पेंट कर दो दरवाजे पर। ना पैसा हो, दरिद्रता हो तो गेरू रंग गिरा दो, नहीं तो फिर मेहंदी को पीस कर ही गिरा दो। फिर कल से देखो कैसे वही व्यापार चलता है। जुड़ चुके हमारे साथ अंतिम कॉलर, आइए जान लेते हैं क्या समस्या है इनकी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हम जमशेदपुर झारखंड से बोल रहे हैं। मेरा नाती है जो ऋषभ, उसका जन्म है 20 अक्टूबर 2001 का, सुबह के 8:50। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उसका बिल्कुल नहीं पढ़ता है। गुरुजी कुछ बताइए। प्रणाम। हम आपकी बात कदापि नहीं मानेंगे। माता श्री बुध और शुक्र एकादश में है, कंप्यूटर पे ऐसे उंगलियां नचाएगा जैसे चक सुदर्शन घुमा रहे हो कृष्ण भगवान, और बैंकिंग सेक्टर में थूक लगा के नोट गिरेगा और घर भरेगा नोट से। कैसे आप इसको नालायक कह सकते हैं? कभी कभी घर का खोटा सिक्का भी असर से बढ़कर हो जाता है ग्रहों के कारण। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप एक कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे मंगल दूर करेगा अमंगल, मंगल से मिलेगा धन, स्वास्थ्य और शुभ फल। मंगल के दिन हनुमान जी के पूजन से संकटों से मिलेगी मुक्ति, मंगल से होगा जीवन में सुखों का आगमन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 21 मार्च और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। चैत्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 तीस तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4 तीस तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। आज है मंगलवार का दिन और चारों तरफ हनुमान जी की ही महिमा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन हमें किन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए। मित्रों, आज की तिथि का विशेष रूप से नाम है बुढ़वा मंगल, अर्थात वृद्ध मंगल। आज के दिन पूजन की जाती है। मंगल के इस स्वरूप की हम यदि आराधना करते हैं तो एक हमें परिपक्वता की ओर हमें ये ले जाता है, साथ ही भौतिक सुख संपदाओं में वृद्धि करता है और स्वास्थ्य में विशेष रूप से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि बुढ़वा मंगल के रूप में हम हनुमान जी की भी आराधना करते हैं, भगवान शिव जी की भी हम आराधना करते हैं। भगवान शिव की आराधना आदिकालीन महादेव जहाँ भी होते हैं वह बुढ़वा मंगल के रूप में ही माने जाते हैं और उन्हीं की इसमें आराधना भी की जाती है। और आज के दिन भगवान शिव जी की आराधना करने से समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और यही कारण है कि आज के मंगल की विशेष पूजन की जाती है, भोजन का दान किया जाता है। यदि हम कोई मंत्र सिद्ध करना चाहें तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा होता है। हमसे कई बार मंत्र जापने में गलती हो जाती है, कई बार अनुष्ठानों में कई गलती हो जाती हैं और उसके कारण हमारा मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ तिथियाँ ऐसी होती हैं जहाँ हम यदि गलती भी करें
और हमारा भाव बिल्कुल सही रहे तो हमें हमारे भाव के अनुरूप फलों की प्राप्ति होती है। और यह दिन वही दिन है कि जिस भाव से हम जो कार्य करेंगे हमारा वही कार्य सिद्ध होगा। और इसीलिए इस मंगल के दिन भौतिक सुख सुविधाओं की कामना के लिए भगवान के सामने किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होकर आपको मनोवांछित फल प्रदान करता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन उनके लिए क्या खास उपाय हैं? आज आपके लिए दिन भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है। वैसे आज का दिन आपके लिए बहुत सुखी दिन है कि आप भाग्य स्थान के चंद्रमा को लेकर जी रहे हैं, अर्थात आज जो भी कुछ काम धार्मिक करेंगे उसमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा कार्य करने में सावधानी रखनी होगी। दोपहर में थोड़ा सा विश्राम करना होगा और कार्य की गति थोड़ी सी धीमी करनी होगी। आप अपनी शक्ति को जितना बचा कर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय आज पारिवारिक जीवन से परिजनों के मामले में सोचने में अधिक व्यतीत होगा। बाहरी क्षेत्र के कार्यों को करने में असहज महसूस करेंगे और हो सकता है कि आपके काम आज पेंडिंग हो जाएं। भगवान शिव जी का ध्यान करके घर से बाहर निकलें। आपका दिन बहुत अच्छा है। मित्रों की मदद मिलने से आपके हर कार्य में आसानी होगी। दोपहर तक कई सारे कार्य तो संपन्न होंगे। सायंकाल कुछ नए काम भी हाथ में होंगे। सिंह राशि व्यक्तियों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ योजनाएं तैयार करनी होगी और उन पर कार्य भी प्रारंभ करना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज अनावश्यक रूप से या बिना सोचे कोई कार्य नहीं करें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है। समय कुछ खास भी है। कई ऐसे व्यक्तियों से आज मिलना हो सकता है जिनसे लंबे समय से आप मिलना चाह रहे थे और मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज उनसे मिलना होगा, मित्रवत व्यवहार होगा, आनंद की अनुभूति होगी। आपने दर्शकों को बताया मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में कि कैसा रहेगा उनका आज का दिन। आज है मंगलवार का दिन और चारों तरफ हनुमान जी की ही महिमा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन हमें किन चीज़ों का खास ध्यान देना चाहिए। आज के दिन हम यदि स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मंगल के कारण बहुत सारी बीमारियां आती हैं। रक्त से संबंधित सभी दोष मंगल के कारण आते हैं। फोड़े फुंसियों का जो दोष मंगल शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से बनता है वह भी मंगल के ठीक होने से दूर हो जाता है। आकस्मिक एक्सीडेंटों का होना, आकस्मिक सर्जरी का होना, यह सब मंगल के प्रभाव से ही आता है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल को भेंट किया जाता है, साथ ही भोजन का दान किया जाता है। ऐसा करने से भविष्य में आने वाली बीमारियों से हम बच जाते हैं। और यदि आप बीमारियों से जूझ रहे हैं तो ऐसे समय में किसी भी मंदिर के पास बैठे हुए भिखारियों को 11 लड्डुओं का कम से कम भोग लगाकर उन्हें आप प्रसाद वितरित करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। आपने दर्शकों को बताया कि आज हमें किन चीज़ों का खास ध्यान देना है। अब वक्त है जानने का अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी कि तुला से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही साथ उपाय कौन से होंगे लाभकारी। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज अच्छा है। आज आपकी मेहनत सफल होने वाली है। कुल मिलाकर आज आपको अपने काम का पूरा फल प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा चिंतन करना होगा, तब जाकर कहीं कुछ सफलताएं मिलेंगी। वैसे जिस जल्दबाजी में आप काम कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। धनुराशि व्यक्तियों को आज अपने दम पर ही काम करने होंगे और मेहनत बहुत करनी होगी। जिस जगह आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों से भी आज मिलना होगा। कुल मिलाकर आज एक टारगेट के तहत ही कार्य करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन एक जगह बैठकर कार्य करने का नहीं है और एक जगह बैठकर कार्य करते हैं तो आपके सभी कार्य अधूरे छूट जाएंगे। इसलिए घूमे फिरे कार्य करते रहें, काम भी संपन्न होंगे, मन भी लगा रहेगा, दिन भी अच्छे से कट जाएगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है और लाभ भी आपको अच्छा मिल रहा है। अनुभवी लोगों की मदद से आपके कार्य संपन्न होने वाले हैं और आज आप यही करते रहेंगे। मीन राशि व्यक्ति अपनी तरक्की के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वह प्रयास दोपहर के बाद सफल होगा, लेकिन आज किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास न करें, ना ही किसी व्यक्ति को परेशान करने का प्रयास करें, अन्यथा सब कुछ आपके विपरीत हो सकता है। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।